नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह क्या गिरफ्तार हो पाएंगे? क्या पहलवान खिलाड़ियों के पास सबूत है? हाँ या ना, इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, क्योंकि बार बार पहलवान खिलाड़ियों से यही सब पूछे जा रहे हैं सवाल कि क्या उनके पास सबूत है। भले उनके पास सबूत हो ना हो, लेकिन मेरे पास जवाब जरूर है। सवाल ये है कि आज महापंचायत फैसला ले रहा है, किसी भी वक्त वो फैसला सुना सकता है आंदोलन को तेज करने का, ताकि सरकार पर दबाव बन सके और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सके। लेकिन ये जो एक राजनीति एंगल लिया, जो बार बार सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति एंगल है, सियासत एंगल है, तो सियासत करने वाले लोग वहां जा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले कल सचिन पायलट गए, तो मैं सचिन पायलट का बयान तो सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे भी पहले खाप पंचायत के ऐलानों से पहले दरअसल पहलवान खिलाड़ी में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ऐलान क्या कर रही हैं, जरा वो ऐलान को सुनिए। देखिए, देश का दुर्भाग्य हो रहा है। मैं भी पूरे देश से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बेटी को इंसाफ के लिए रोड पे ही बैठना पड़ेगा तब भी इंसाफ मिलेगा, या तब भी इंसाफ की बाट देख के या वेट करके ही वो लड़कियां घर चली जाएंगी और तब भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि हम देश में अपनी लड़कियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते हैं, या जो उनके साथ में गलत करता है उसको हम सजा नहीं दे सकते हैं? इतना कमजोर तो नहीं है हमारा देश। हमारे देश को आजाद करवाने के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस दिन को देखने के लिए मेरे ख्याल से कुर्बानियां नहीं दी होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, आज वो कोई भी इंसान खुश नहीं है हमको आज इस हालत में देख के। हम तो आवाज उठा पा रहे हैं, हमारा नाम हो गया, हमारे मेडल हैं, 2 लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हम तो मतलब अंदर से दर्द हो रहा है इतना कि जिस लड़की को जानते पहचानते नहीं है, जो एक नॉर्मल फैमिली से आ रही है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज उठ भी पाती होगी कि नहीं उठ पाती होगी? बजरंग जी, धरने स्थल से आप लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं, आखिर से क्या आवश्यकता पड़ी? और इस मार्च के दरमियान कई लोगों को परेशानियां भी हो रहा है, कई बसें रुक जा रही है, लोगों का आवागमन में दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे देखिए, हम जन समर्थन चाहते हैं और लोगों तक जो मीडिया नहीं पहुंचा पा रहे, कुछ आप लोग पहुंचा रहे हैं, पर बहुत सारी मीडिया नहीं दिखा रहे टीवी पे, तो हम इसको हर उस इंसान तक पहुंचा रहे हैं। और परेशान कोई भी नहीं है, क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में बेटी वो अपनी बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मीडिया पे किसी प्रकार का प्रेशर है? मैं चाहूंगी, आप बोल रहे हो कि परेशान हो रहे हैं, बसें रुक रही हैं, उन तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही। जब पहुंचेगी तो वो भी समर्थन में आएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक ही 5 मिनट हमें रुकवाया था, 10 मिनट हमें रुकवाया था, तो शायद हमारे समर्थन में। मैम, आज 6 लोगों का बयान भी दर्ज हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट है? और आप पुलिस कमिश्नर लगता है 6 का हो चुका है? देखो, हाँ अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो कितने बार ये एग्जैक्ट तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है, पर पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही पूरे हो गए तो हम आपको बता देंगे। 164 के बयान हो चुके हैं, 1 के हुए हो चाहे 7 के हुए तो है ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एसआईटी और दिल्ली वापस आ गई है, अब कुछ दस्तावेज लेकर आई है, एसआईटी की टीम पर आपको विश्वास है? जब वो कार्रवाई करेंगे तब हमें विश्वास होगा ना, जब विश्वास दिलवाएंगे तभी विश्वास हो सकता है। और ये भी सुनने में आया था कि जो कमेटी बनी थी पहले, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, जैसे भी ये सुनने में आया था, जो 2 कमेटियां बनी थी जिसमें लड़कियों ने बयान दिए थे, और उस बयानों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्लीन चिट मिल गई थी, उन बयानों का तो कोई मतलब नहीं, उसी बयान के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। 161 और 164 के जो बयान होंगे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1-2 जगह से मुझे सुनने को मिला कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्ट पुलिस को दे दी और उसी के थ्रू वो कार्रवाई करेंगे। तो क्या जो लड़कियों ने जो कंप्लेंट्स दी है या 164 के बयान दिए हैं, क्या वो झूठे हैं? वो तो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश उच्च न्यायालय से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के अनुरूप अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट्स दी है, 164 के बयान दिए, 161 के दिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कमेटी की हम एक भी बात नहीं मानते, हम जो मजिस्ट्रेट के आगे बयान होंगे हम वो मानेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। सुना आपने, साफ शब्दों में उन लोगों ने कहा कि सोचिए देश में बेटी होना कितना गुनाह हो गया, देश में लड़की होना कितना गुनाह हो गया है। इसलिए क्योंकि हर कोई उसका शोषण कर रहा है, हर कोई उसके साथ बलात्कार कर रहा है, लेकिन कोई अगर बाहुबली है, कोई डॉन है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसी को मार दिया जाता है। यही बात ये देश की गोल्ड मेडलिस्ट कह रही हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट या फिर
जो है बजरंग पूनिया। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने यही कहा कि मेरी मांग तो सिर्फ इतनी है कि गिरफ्तार कीजिए, आप भाई जांच करा लीजिए ना। चलिए जरा आप सबूत पे आ जाते हैं। सबूत क्या था कि भाई सबूत जो है आप बताइए। उन्होंने कहा कि किसी का बलात्कार होगा तो वो क्या वीडियो बनाएगी, किसी का बलात्कार होगा तो वो कैसे जो है उसको मालूम रहेगा। तो उसके लिए तो यही है ना सर सबूत कि आप उनका मेडिकल टेस्ट कीजिए, आप उनका जो है नार्को टेस्ट कीजिए, डीएनए टेस्ट कीजिए। तो टेस्ट कर नहीं रहे हैं आप वो बेचारी बच्चियों से आप जो है सबूत पे सबूत मांग रहे हैं। कैसा अंधा देश हो गया है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि लोग जो है आज निर्दोष को भी दोषी साबित करने में लगे हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर क्या होगा। अब इस पर सियासत होने वाला था। देखिए सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो, और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो, और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, तमाम नेता भी जा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो बस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच का आता पता नहीं है, एफआईआर दर्ज हो गया, पॉस्को एक्ट लग गया। पॉस्को एक्ट ऐसी गंभीर धारा है कि जिसके तहत तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रही है। सोचिए, दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ गई है, उसके अंदर इतना दम नहीं हो रहा कि वो कम से कम गिरफ्तार कर ले। और बाकी जगह तो ये अपनी ताकत दिखाते हैं, बाकी जगह तो ये अपनी जो है दिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों, इन तमाम मसलों पे आपकी क्या राय है कि अब ये आंदोलन का रुख क्या होगा। आपको बता दें कि 23 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली से और उसके इंडिया गेट से ये लोग कैंडल मार्च फिर से निकालने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने इस आंदोलन को होने वाला है। मोदी सरकार चुप है, मोदी जी चुप हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो रहा है। दर्शकों, इस तमाम मसले पे आप क्या सोचते हैं? क्या देश की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या देश के लोग इनके समर्थन में आएंगे, या ब्रिजभूषण जैसे गुंडे जो हैं, जो बाहुबली हैं, क्या उनको गिरफ्तार करना मुश्किल पड़ जाएगा? क्या कानून छोटा पड़ जाएगा? क्या कानून कमजोर पड़ जाएगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।